हेलो दोस्तों, देखिए आज फिर से हम लोग जो क्लास 10th का जो मैथ है 8.4 है, इसमें हम लोग बढ़िया से चर्चा करेंगे। अगर आप 1 से 8.4 में 1 से 1 क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर और नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 यानी पार्ट 1 2 3 4 करके ऐसे करके क्वेश्चन अपलोड करेंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जाके देख लीजिए, उसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन और थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से सोल्व किया हुआ है। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग फिर से जो क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पे आपको 9th 10th का पूरा कोर्स कराया जाएगा, स्पेशल मैथ। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो चौथा नंबर क्वेश्चन है हम लोग यहाँ सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक ए है, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको बताए थे कि LHS तोड़ के RHS लाना है या RHS तोड़ के LHS लाना है। क्या करना है, LHS तोड़ के RHS प्रूफ कीजिए या RHS तोड़ के LHS प्रूफ कीजिए। लेकिन इसमें एक टेक्निक बताए थे आपको कि दोनों में किसको हम प्रूफ करें। अब दोनों को कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ा मान दिखाई देगा आप उसको प्रूफ कीजिए, बहुत सिंपल है, बन जाएगा, वो दिक्कत नहीं करेगा। इसमें देखिए क्या करना है, इसमें दोनों आपको सेम ही लग रहा है ना। पहले हम देखिए LHS तोड़ के RHS लाते हैं, उसके बाद RHS तोड़ के LHS लाते हैं, देखते क्या होता नहीं होता। चलिए देखिए हम लोग क्वेश्चन कब चल रहे हैं, ये मेरा LHS है तो हम क्या करते हैं, LHS बराबर 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए हो गया। अब देखिए 1 प्लस सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा फॉर्मूला 1 बाई कॉस थीटा होता है ना। फिर आपको बोल रहे हैं अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद है, आप पहले फार्मूला के बढ़िया से आप देख लीजिए, क्योंकि जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ठीक है, 1 देखिए सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा, यानी कि वो 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस सेक हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए बाई सेक क्या होता है 1 बाई कॉस ए। हो गया। अब इसको बटा को जोड़ कर सकते हैं ना, कुछ और बटा में एक तो रहता ही है। अब देख लीजिए कॉस ए, कॉस में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास कॉस ए प्लस में 1 बाई 1 बटा कॉस ए। अब देखिए ये कॉस से कॉस तो कट जाएगा, हमारे पास क्या बच गया, देखिए इस दुगुन कट गया ना, हमारे पास बच गया 1 प्लस कॉस ए आ गया ना, या कॉस ए प्लस 1 दोनों सेम ही होता है, 1 प्लस कॉस ए LHS आ गया। अब देखिए LHS तोड़ के तो हमको लाना था साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस ए लाना था, लेकिन यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए आया है। तो हम ऐसे करते हैं LHS तोड़ के मेरा इतना आ गया ना, हम RHS भी तोड़ के इतना ला सकते हैं ना, कि दोनों इक्वल हो गया बराबर हो गया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं LHS तोड़ के 1 प्लस कॉस ए आ गया, हम RHS तोड़ लेते हैं। ठीक है, LHS यहाँ पे ले लेंगे RHS इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर क्या, आपको देखिए साइन स्क्वायर थीटा और क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला इसका होता है। अब साइन स्क्वायर की जगह हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए थीटा की जगह पे हो गया बाई 1 माइनस कॉस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब एक चीज और देखिएगा, अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है अलजेब्रा में, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। जब फॉर्मूला होता है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर,
इसको अगर हम स्क्वायर कर दिया जाए, एक के दो बार गुना कीजिएगा तो कोई दिक्कत होगा, एक ही ना रहेगा, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है। इसको मैं ऐसे तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, क्योंकि 1 को ए कॉस को बी माने हैं, और 1 माइनस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए। ई से ही तो कट गया ना, हमारे पास क्या चला है 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए दोनों आ गया, यानी एल एच एस तोड़े हैं तो फिर भी वही आया 1 प्लस कॉस ए, आर एच एस तोड़े हैं तो 1 प्लस कॉस ए, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एल एच एस बराबर हमारे पास क्या है आर एच एस। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें है नहीं ना, कुछ नहीं करना है। एल एच एस तोड़ के मैंने क्या किए है कि एल एच एस तोड़ के 1 प्लस कॉस से आया है, आर एच एस तोड़ के भी आया, इन दोनों को हमको बराबर करना है, सीध करना है। एल एच एस बराबर आर एच एस है या नहीं है, बिल्कुल है, इसको उतार लीजिए, ठीक है, उतार लीजिए। बढ़िया से उतार लीजिए। तो चलते हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन तक चलते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उतार लीजिए इसको। चलिए अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ ना, चौथा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से देखिएगा, सब समझ में आएगा, कोई भी राह नहीं है। अब ये 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए, यानी कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉट ए। देखिए यानी इसमें दिया हुआ है साइन पे ना लेते एक बार, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू क्या है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में अधिकांश बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वहाँ पे गलती कर लेता है, लेकिन आप इस बहुत अच्छे वीडियो पे आए हैं, इसको शुरू से तक देखिए, कहीं से दिक्कत नहीं करेगा। देखिए इसमें क्या करना है, एल एच एस या आर एच एस है, हमको एल एच एस तोड़ के आर एच एस लाना है। हमको बताए थे ना कि जो 12 आपको दिखाई दे, चाहे एल एच एस हो आर एच एस, आप उसको तोड़ने का प्रयास कीजिए। ये क्या है इसमें तो आप ऑलरेडी एल एच एस सी 12 दिखाई दे रहा है ना, जब एल एच एस सी 12 दिखाई दे रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एल एच एस ही तोड़ेंगे, ठीक है। देखिए एल एच एस बराबर क्या होगा, एल एच एस को हम तोड़ रहे हैं तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको आप एक चीज देखिएगा, जब हमारे पास एल एच इतना आ गया, इसको हम तो परमीकरण भी तो कर सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे कहिएगा कि हम दो जो अंक मान लीजिए 1 हम हटा दे तो 2 अंक तो प्लस माइनस जानते हैं, परमीकरण 3 अंक होता है, बिल्कुल होता है। देखिए अगर परमीकरण करेंगे ये वाला मान सिर्फ चेंज होता है, ठीक है, ये जस का तस ही रहता है, ऐसे नहीं कि देखिए 2 सिंबल है ना, ये सबसे अंत वाला सिंबल होता है, ये सिर्फ चेंज होता है, यानी हो जाएगा क्या कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा प्लस 1 बाई जो ऊपर लिख रहा है वही नीचे हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, यानी परमीकरण से, ठीक है, परमीकरण से। अब इसको देखिए गुना, लेकिन आपको सिंपल सा तरीका इस्तेमाल करना है, कौन सा देख लीजिए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, यानी जो प्लस वाला रहेगा उसको ऐसे, देखिए जो तरीका बता रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है ये, ऐसे गुना कीजिएगा ना तो बहुत लॉन्ग में जाएगा, ये बहुत बड़ा जाएगा गुना में, लेकिन आपको शॉर्टकट तरीका अपनाना है। वो क्या, देखिए कॉस है ना, तो यहाँ पर कॉस ए प्लस है, ठीक है, कॉस ए यहाँ पर ही प्लस है और कॉस ए यहाँ पर भी प्लस है, गौर करना, कॉस ए यहाँ पर प्लस है, कॉस यहाँ पर भी प्लस है, लेकिन
साइन माइनस साइन प्लस है, वो नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन +1 दोनों जगह प्लस है, यहाँ पर भी यहाँ पर प्लस है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या करना है, कॉस से प्लस है तो प्लस कर लेना है, साइन प्लस में है, साइन प्लस में है तो प्लस में कर लेना है, इसका होल स्क्वायर माइनस ये साइन और ये साइन, है ना। क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, साइन में साइन से करेंगे साइन स्क्वायर हो गया। सेम प्रोसेस आपको नीचे भी इस्तेमाल करना है। क्या करना है, सेम प्रोसेस नीचे भी इस्तेमाल करना है। इसमें देखिए कॉस ए प्लस साइन है, कॉस ए प्लस साइन है, दोनों मेरा प्लस प्लस में है ना। आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है। इस दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस, एक में एक से गुना कीजिएगा तो एक का हो जाएगा, ठीक है। एक के दो बार गुना कीजिए, एक ही लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो टूट ही जाएगा, फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, वो सिंपल सा। यानी कॉस को ए मानिए और एक को बी मानिए, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला में होता है, ठीक है। 2a इंटू बी माइनस, तो साइन का साइन तो है ये है, साइन स्क्वायर है, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए बाई इसको भी कॉस को ए मानिए, साइन को भी मानिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ रहे हैं, ये है और ये बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत बारीकी से देखिएगा, ये आपको हम बहुत जो लॉन्ग प्रोसेस से गुना होगा ना उसको शॉर्ट प्रोसेस बना दिए हैं। ऐसे गुना तो कॉस से पूरा में गुना पर करना पड़ता, साइन से पूरा में, 1 से पूरा में, इसमें कॉस से पूरा में, ऐसा गुना करना पड़ता। क्योंकि जो आपको तरीका अपनाया है ना, ये 2-3 लाइन और बड़ा झंझट से आप है ना, अब इसको बहुत शॉर्टकट में समझा गया है, ठीक है। इसमें देखिए इसको 2 बार गुना करेंगे देखिए होगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस एक 2 बार गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस 2 कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, बाई इसको 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर चले, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर है ना, इसको आप ऐसे लिखना है कॉस स्क्वायर ए। अब एक बार देखिएगा 1 यहाँ पे है, साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। नहीं समझे, देखिए 1 यहाँ पर है ना, माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसका होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर, फॉर्मूला इसका होता है ना। अब देखिए यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए आ गया। चलिए बाई, अब एक बार देखिएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है 1, इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, 1 प्लस यहाँ पे हो जाए देखिए और से 2 कॉस ए इंटू साइन माइनस 1 आ गया। अब एक बार देखिएगा कॉस स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे एक कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना। इसको लिखिएगा 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए बाई, ये 1 से 1 तो कट जाएगा, प्लस माइनस है तो हमारे पास क्या बचेगा 2 कॉस ए इंटू साइन ए हो गया। अब एक ही देखिएगा इसमें 2 कॉस है ना, कॉमन कुछ आ जाएगा क्या, बिल्कुल कॉमन आ जाएगा, वो कॉमन क्या आएगा, इसमें से 2 कॉस ए कॉमन आ जाएगा ना, 2 का है दोनों में 2 शामिल है, 2 कॉमन ले लिए, इसमें 2 कॉस है, इसमें 1 कॉस है, तो कॉस इसमें 2 चला जाएगा तो क्या हमारे पास बच गया, 1 कॉस बच गया,
प्लस में यहाँ पे एक बच गया, क्योंकि 2 cos हम ऑलरेडी ले ही लिए कि ना, तो ऑलरेडी इसमें ले लिए, बच गया बाय क्या, बाई 2 cos A इंटू साइन ए। ये 2 cos कट गया, ना। अब हमारे पास क्या बच गया, cos A प्लस 1 बाई साइन ए आ गया। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं, है ना। अब ये साइन ए है, दोनों के बटा में है, कॉस के भी बटा में साइन है और 1 के बटा में साइन है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए। अब एक चीज बताइए, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बाई साइन का फॉर्मूला बोले ना। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो वो जाके फॉर्मूला बढ़िया से पहले याद कर लीजिए, क्योंकि जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा आपसे नहीं बनेगा। ऐसे देखोगे समझ में नहीं आएगा। फॉर्मूला को याद रहेगा, कंसेप्ट याद रहेगा। बहुत देख रहे, बहुत सिंपल से बना रहे हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, कहीं से कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कॉस बाई साइन क्या होता है, इसका फॉर्मूला कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट ए होता है ना। यानी कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है, इसके फॉर्मूला होता है। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा, कॉस बाई साइन कॉट थीटा प्लस 1 बाई साइन कोसेक थीटा आ गया। अब तक देखिए तो यही प्रूव करना था ना, वैसा नहीं है कि कर शुरू में कोसेक है तो कोसेक, ऐसी बात ये है, यहाँ हो जाएगा। आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत, इसको लिख सकते हो ऐसे, कोसेक ए प्लस कॉट ए आ गया। यानी हम LHS तोड़ के RHS में आ गया ना, ये RHS है, इसको लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत यहाँ तक, देख रहे हैं, कुछ करना है क्या, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना है, स्टेप बाय स्टेप आपको जो पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आप गुना किए हैं यहाँ पे ना, बस एक लाइन में समझा गया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकांश सारा बच्चा यहीं पे गलत कर जाता है, और इससे ऐसा क्वेश्चन देख ही भाग जाता है, अरे बहुत हार्ड है, बहुत वीरा है, कुछ हार्ड नहीं होता। आपको फॉर्मूला याद कर लिए, कंसेप्ट आपको मालूम रहेगा, वो सिंपल से बन जाएगा। इसको उतार लीजिए, है ना। चलिए अब चलते क्या 5 नंबर की तरफ। अब कितना, 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ठीक है, बराबर क्या हमारे पास प्रूफ क्या करना है, सेक ए प्लस 10 है, यही है ना, सेक ए प्लस 10 है। देखिए रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 है। अब इसको हमको प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है। तो जो आपको बता रहे हैं कि LHS तोड़ के RHS से, RHS तोड़ के LHS लाइए, लेकिन इसमें भी यानी जो आपको 12 दिखाई दे रहा है ना, उसको आप तोड़ने का प्रयास कीजिए, सिंपल सा टेक्निक है ये। LHS RHS में आपको 12 कौन सा दिखाई दे रहा है, इसमें 12 LHS दिखाई दे, लग रहा है ना LHS, देखिए ना इस तन के बड़ी बड़ी टाके हैं LHS है ना, बड़ी टाके है ना, यानी जो 12 दिखाई देगा आप उसी को तोड़िए। ये देखिए ये 12 दिखाई दे रहा है ना, तो लिखिए LHS बराबर, हमको ये प्रूव करना है, इसको तोड़ना है, और इसको 12 को 1 प्लस साइन है, साइन हो गया। अब 1 प्लस साइन है बाई 1 माइनस साइन है, ये हो गया ना।
इसको आप परमीकरण कर लीजिए, किसके, रूट के अंदर ही परमीकरण करना है। क्या करना है, रूट के अंदर इसको परमीकरण कर लेना है। यानी रूट है तो सब 12 कर देते हैं। परमीकरण जो आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाए थे ना पार्ट 1 में, उसी प्रकार से 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन है बाई 1 प्लस साइन है, हो गया। इसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं परमीकरण, परमीकरण से हो गया। अब देखिए क्या करना है, रूट एंड 1 प्लस साइन प्लस 1 प्लस साइन है, दो है ना, इसका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना। यानी एक्स गुने एक्स लिखते हैं तो क्या एक्स का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना, लिखा जाएगा जरूर। बाई देखिए 1 प्लस 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस सी बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। जब फॉर्मूला होता है इसको हम ए होल स्क्वायर माइनस ए लिख सकते हैं, यानी ए को एक माने हैं और बी को साइन माने हैं, जो लिखो यदि 2 बार गुना करेगा तो एक के स्क्वायर लिखो चाहे एक लिखो, कोई असर ही नहीं होगा, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं ना, क्योंकि एक गुने एक इक्वल टू क्या होता है 1 ही होता है। अब देखिए बराबर इसको हटाइए देते क्या, चलिए। और यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला इसका देखिएगा और से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, होता है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ये। अब एक चीज बताइए, इसको मैं ऐसे ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो इसको हम ए बाई बी दोनों को होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलिए जब दोनों को हम लिख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए एक बार, यहाँ पे कर लेते हैं कि नहीं, रूट में रहने दीजिए 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, ई स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कटता है ना, यानी रूट के बने का 2 होता है, स्क्वायर है तो करना कट जाएगा। अब कट गया ना स्क्वायर से, हमारे पास बचा क्या 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, बच गया ना। ये कॉस दोनों के पद में है, दोनों के बटा में है, एक के बटा में भी कॉस रहेगा 1 बाई कॉस ए प्लस और साइन के ही बटा में रहेगा साइन ए बाई कॉस ए, हो गया। अब एक फॉर्मूला बताइए 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा, फॉर्मूला नहीं है तो फॉर्मूला याद कर लेना पहले, ठीक है। 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा, तो 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक के प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है यहाँ पर टैन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये टैन थीटा। देखिए तो यही लाना था ना, सेक के प्लस थीटा नहीं होगा, ये हो जाएगा सेक है, सेक हो गया प्लस 10 है तो 10 हो गया, ये लाना था ना। LHS तोड़ के RHS, कुछ भी रहा है इसमें, कुछ ही भी रहा नहीं है, सिर्फ आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। यानी मेरा वाला इसको हम लिख सकते हैं LHS बराबर RH, कोई दिक्कत, इसको उतार लीजिए, पूरा उतार लीजिए। उतार लिए, चलिए अब हम लोग यहीं पे बंद करते हैं, फिर ये पार्ट 2 रहेगा, तब चलेगा पार्ट 3 चलेगा, क्योंकि लंबा क्वेश्चन पूरा सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम होता है, वीडियो अपलोड करने में बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग लगभग 24-25 मिनट का वीडियो तो बन ही गया होगा। अब इसमें क्या करना है आपको, सिर्फ इसको अगर एक बार अगर गौर से देखिएगा तो एक बार में समझ में चला, अगर नहीं आता है तो उसको 2 बार रिपीट कर लो, 3 बार रिपीट कर लीजिए, 100% आपको समझ में आएगा। बहुत सिंपल सा तरीका, सिंपल सा मेथड, आपको भाषा सिंपल सा का इस्तेमाल किए हम लोग।
है ना। आशा करता हूँ समझ गइएगा। समझ गए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। कौन सा ये फर्स्ट पार्ट में 1 2 3 क्वेश्चन सोल्व हुआ है, ये सेकेंड पार्ट रहेगा जिसमें 4 5 6 है ना, 6ठे क्वेश्चन है ना। तब चलेंगे क्योंकि 10 को तो क्वेश्चन है इसमें है, तो 6 4 तो 10 बचेगा ना। बस थर्ड पार्ट में है ना, सब चारों क्वेश्चन को एक सोल्व कर लेंगे। ठीक है, मैंने इसको देख लीजिए।